वो सेक्स वर्कर बनने को तैयार नहीं थी, तो उसके बेटे को सबसे पहले तो आप फांसी की सजा दो। पार्टी से निष्कासित करके क्या कर लोगे तुम? पागल बनाना चाहते हो? नहीं, काहे की कार्रवाई होगी? सीधे उठाओ और डालो। तुम घरों से उठा रहे हो ना मुसलमान बच्चों को, पिछले 25 सालों से यही तो कर रहे हो, तो उठाओ ना उसके बीजेपी के आदमी को। आखिर जनता वहाँ सड़क पे आई, मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन जब सरकारें और अदालत बिक जाएंगी तो जनता जो है हाथ में लेगी कानून को। और ये जो विदेशी लोग बैठे हैं इस देश की सत्ता पर, लेकिन ये चाहते हैं इस देश में ऐसा हो कि जनता अराजक हो। तो संतों का देख लो, सारे बलात्कारी हैं, देख लो आप खुद ही हिस्ट्री उठा के गूगल कर लेना, अभी जाके ऑफिस में और कर लेना, सारे बलात्कारी हैं, चोर हैं, काला धन करने वाले। तो अगर ये संत है तो फिर संत आरोप लगा रही हैं। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, जो गूगल में पढ़ा हुआ है वही बता रही हूँ। मुझे बताइए इनके साधु संत तो मिली है ना? नहीं तो क्लीन चिट कैसे अभी कैसे मिल गई? क्लीन चिट कैसे मिली है भाई? मैं बैठी हूँ यहाँ, मेरे पास ताकत है, अभी आपके पास माइक है, आप जी मेरी बात को किसी भी तरह तोड़ मरोड़ के किस्सा दिखा दीजिए, तो आपके हाथ में है। तो क्लीन चिट का मतलब हमको मालूम है, वरना 4 किसानों को पब्लिकली ऑन कैमरा मारने वाला उसका बाप तो अभी तक पार्टी में है ना। ये बेटे को क्यों हुई? बाप जिस तरह की भाषा बोल रहा है, जिस तरह के उसके भाषण आए हैं कि उसके बेटे के खिलाफ अगर कोई गवाही देगा, जो धमकाने वाला मामला आया है, वो सब क्या है? आप लोग एक गलती कर रहे हैं, मीडिया लगातार ये गलती कर रहा है, जनता कह रहा है, वो जनता नहीं है, उनके खरीदे हुए लोग हैं। वोट जब लोग नोटा, मैं कह रही हूँ पूरी जिम्मेदारी से आप लोगों के चैनल के जरिए कह रही हूँ, नोटा को काउंट करना शुरू कीजिए। अच्छा, कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नोटा का जो वोट है उसके आधार पे आप चुनाव को रिजेक्ट और सेलेक्ट करिए, तब देखेंगे क्या मामला है। मैम, देश को नया राष्ट्रपिता मिल गया है, भागवत। भैया जिनके पास पिताएं बदलने का चॉइस है ना, वो बदल सकते हैं, हम तो एक बाप की औलाद हैं। सॉरी। पीएफआई को लेकर बड़ी कार्रवाई चल रही है देश में। इससे पहले सिमी को लेकर भी चल रही थी, टिल टुडे कुछ नहीं है, समझ गए। मैं दुलत सिंह जो आईबी के चीफ कभी हुआ करते थे, भरी सभा में जिसमें 5000 लोग थे, मैंने पूछा था ये बताइए मुझे सिमी का वो एड्रेस बताइए, MIM का वो एड्रेस बताइए भारत में जहां आपने उनको प्रतिबंधित करने के लिए लेटर भेजा है। भाग गया था दुलत सिंह। एक तरफ बड़ी कार्रवाई चल रही है पीएफआई की, दूसरी तरफ जो देश को पोलराइज करने के लिए, क्योंकि ना तो मुसलमान हथियार उठा रहा है ना आम हिंदू हथियार उठा रहा है, कुछ गुंडे हैं जो इनके खरीदे हुए कर रहे हैं, तो उनको घर इस देश को लाना है, उस पर मतलब उद्वेलित करना है। ये देश इतना, ये इनकी तरह चोर उचक्कों वालों का देश नहीं है, ये हजारों साल में बना है भारत, समझ गए आप। ये जो चोर उचक्के ना दूसरों के गले पे चढ़ के और बुला के दूसरों के कंधे पर अमीर बने हैं, दूसरों के कंधे पर आज़ादी हासिल की है, ये वो लोग हैं जो आज़ादी के आंदोलन में कोई हाथ नहीं था। वो देखिए राष्ट्रीय ध्वज, वो राष्ट्रीय ध्वज के उस पे सामने जो है, आप कैमरा अपना उधर कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि राष्ट्रीय ध्वज को आप ज़मीन पे झुका नहीं सकते हैं, वो टेंट बना के रखा हुआ है। लेकिन घर घर झंडा पहुंचा दिया मोदी सरकार ने। घर घर झंडा पहुंचाया तो अपने आश्रम में लगाया, मैं तो आश्रम कहती हूँ उसको नागपुर को। और नागपुर का वो केस आपको याद है कि वो अभी बेचारे कुछ वक्त पे छूटे और अभी वो झंडा उठाया गया है जो वहाँ जब्त करवाया था RSS ने। इतने बड़े सबूत के बाद भी आप लोग, आप पत्रकार लोग कैसे आम इंसान से ये सवाल पूछ सकते हैं? बड़े पैमाने पर प्रचार हो रहा है, अमृतकाल है देश में। हाँ तो अमृतकाल तो है, अमृतकाल है उन गुंडों का, उन बलात्कारियों का, उन अपराधियों का, उन धंधा फरोश का, उन बेटियां बेचने वालों का अमृतकाल है, लेकिन बाकी सब तो के लिए तो जहर है ये। वो तो बड़ा नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। हाँ तो क्या कर रहे हैं बेटियों के साथ, देख लीजिए ना, उनके ही मंत्री, उनके बेटे, उनके ही विधायक, उनके ही पार्षद, सब बेटियों के साथ बलात्कार करते हुए सबकी फोटो आ रही है, मर्डर कर रहे हैं वो। तो ये बेटी तो बचा रहे हैं, वो पहले ही कहते थे बेटी बचाओ बेटी बचाओ, तो वो हमसे कह रहे थे, जनता को कह रहे थे कि बेटियां बचाओ, अपनी बेटियां बचाओ। हम लोगों को लगा प्रधानमंत्री बात कह रहा है और वो जुमला बोलता है, ये तो उसका होम मिनिस्टर ही कह चुका है ऑन कैमरा। तो ये जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उस पर तो करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं प्रचार पर। कहाँ खर्च हुए, उसका हिसाब कहाँ है? कौन सी बेटी? ये जो दिल्ली में सरकार बैठी हुई है, ये तो अपनी स्कूल को जो है बेच रही है, स्कूल बेच रही है, पता है आपको? लेकिन ये जो स्कूल हैं तो विदेशी अखबारों में छपे हैं। वो अभी जिन स्कूलों को मर्ज किया दूसरे में ले जाके, हमारी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से, जी हमारी गुजारिश है दिल्ली की सरकार से कि वो जो है, जो प्राइवेट स्कूल है ना, उनको सरकारी स्कूल में मर्ज करें, अपने आप में एजुकेशन ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल्ली की जो एजुकेशन व्यवस्था है, हेल्थ व्यवस्था, उसकी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं ना कि चर्चे करवाए जा रहे हैं, वरना चलिए पुरानी दिल्ली के वो 80 साल पुराना वो स्कूल, उसमें आज भी बोरे लटके हुए हैं, चलिए दिल्ली में ही घूम लीजिए। लेकिन प्रचार प्रसार बहुत किया जा रहा है। प्रसार में ही तो पैसे खर्च कर रहे हैं ये लोग। हमारा मेहनत का पैसा, हमारे मेहनत का पैसा, हमारी मेहनत कर, जनता का मेहनत का पैसा वो है जो है वो प्रचार में खर्च कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन अब जनता बेवकूफ़ नहीं बन रही है।
देखिए यूपी का ही मामला नहीं, सब जगह हो रहा है। उत्तराखंड में देखिए अभी जो हुआ है, मतलब वो लड़की अगर वो यानी शरीर का सौदा करने को इनकार करती है, उसको मार के नहर में फेंक दिया। इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, मुझे बस इतना बता दीजिए। क्या किसी और ने किया है? किसी और पार्टी के लोग ने किया है ये सब? लेकिन वो कहते हैं संस्कारी पार्टी हमारी। तो संस्कार तो है ना, बलात्कारियों को संस्कार है, बलात्कार करने वाले तो यही बस बलात्कारियों के तो संस्कार है, वो सही तो कह रहे हैं। आप उसको उल्टा क्यों ले रहे हैं? सबसे ज्यादा विधायक है महिला बीजेपी में, उसके बावजूद आप ऐसे आरोप लगा रही हैं उन पे। मैं आरोप कहाँ लगा रही हूँ? उन्हीं के कई विधायक जो हैं, उन्हीं के वो है जो पब्लिकली कोई किसी के कपड़े में हाथ डाल रहा है, किसी कैमरे में तो कितने वीडियोस आए हैं, उन्हीं के लोगों ने किया है। ऑन कैमरा जो है मंच पर अपनी औरतों के साथ में, अपने प्रतिनिधियों के साथ में इन्होंने किया है। तो वाकई ये संस्कारवान तो है, इनके संस्कार ही सिखाते हैं कि औरत जो है वो जानवर है, ढोर है, गंवार है, और मेरा संविधान कहता है कि औरत बराबर है। लेकिन वो नारा देते हैं कि महिला के सम्मान में बीजेपी मैदान में। हाँ, तो महिला के सम्मान में ही तो मैदान में ना, उसके हिसाब से कपड़े उतारना, पब्लिकली उसकी साड़ी खोल के घुमाना, उसको नेगेट करके फेंक देना, ये संस्कार है ना इनका। महाभारत की सबक भूल गए क्या आप? कहते हैं मेरा विधायक तो निर्दोष है, वो रैली निकालते हैं। हाँ, तो निकालेंगे ना। इतना पैसा जो उनके पास आ रहा है, वो पैसे के बल पर तो वो रैली निकालते हैं। तो ये सारे संस्कारी बिके हुए तो हैं, जो भी उनको पैसा देगा उनके पास चले जाएंगे। आज दूसरे लोग पैसा दें, वो वहाँ चले जाएंगे। वोट कैसे मिल रहा है भाजपा को बड़ा मोटा? फिर वोट 31% वाली पार्टी को आप वोट की बात कर रहे हैं। सत्ता में तो आ रही है ना। सत्ता में किस तरह आ रही है वो हम जानते हैं। बिके हुए जो लोग हैं उन सबका नशा उतर रहा है भाई, चिंता न करिए, नशा उतर रहा है। अपराधी हैं, देशद्रोही हैं, इनको जेलों में होना चाहिए। आज नहीं तो कल ये जेलों में होंगे। इसीलिए जुल्म ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, इसीलिए दो समुदाय को लड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो संभव नहीं होगा। मेरा मुल्क है ना, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये तटपूंजी आ जाएं, कल चले जाएंगे। इनका माफ़ी मांग के चला गया ना बंदा, जिसको ये वीर 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 कहते हैं, बलात्कार में अंदर था वो, कोई स्वतंत्रता संग्राम में नहीं गया था, और माफ़ी मांग के लिखा क्या कि मैं कभी भी किसी संगठन में नहीं आऊँगा। और बाकायदा उसने लिखा अपनी जनता को कि आज़ादी के आंदोलन में साथ मत आओ। हाँ, आनंद मठ का आखिरी पेज पढ़ लीजिए, उसमें पता लग जाएगा कि इस देश अंग्रेज़ हमारे दुश्मन नहीं है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो महारानी जो मरी है वहाँ की, उसकी मौत पे झंडा हमारे देश का झुक गया। और इस देश की बहुत ही ईमानदार देशभक्त हिंदू जनता ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये शर्म से डूब मरने वाली बात है।